इस वक्त हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है और वो हमें बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसके बाद वहां लोअर कोर्ट में नीतीश क्या लोग कह रहे हैं, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई थी, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अभी उनको पेपर देखना पड़ेगा और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन उम्मीद ऐसी है। क्या कहा जा रहा है वहां पर इस बारे में? राजेंद्र जी, हमारे साथ जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं वो मौजूद हैं, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, और इन्हीं से जान लेते हैं। सुभाष जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से अर्जी डाली गई उसके बाद एक हफ्ते का भी समय भी कहा जा रहा है कि वहाँ के जो न्यायाधीश है वो ये कह रहे हैं कि हम इस पूरे मामले को जानेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये मुस्लिम पक्ष का अधिकार है, लोकतंत्र है, न्यायपालिका सर्वोपरि है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट में मामला खारिज किया जा चुका है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ये उनका विशेषाधिकार है, वो जा सकते हैं। और एक हफ्ता अगर समय दिया है माननीय न्यायालय ने वहाँ कि भाई हमको समझने दीजिए, पढ़ने दीजिए, तो ठीक है, सही दिया है। क्योंकि हाई कोर्ट में भी गए थे, सारे साक्ष्य, सारे तथ्य इन लोगों ने रखे थे अपने, और हाई कोर्ट ने सारे पहलुओं पे ध्यान दिया, पढ़ा, समझा, और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि नहीं, ये साधारण कमीशन है, इसमें कहीं कोई व्यवधान पैदा नहीं हो रहा है, सर्वे नहीं है। अगर इसमें कहीं कोई नुकसान मंदिर परिसर में नहीं हो रहा है, कोई नवैयत चेंज नहीं हो रही है, कहीं तोड़ फोड़ नहीं हो रही है, तो एक सामान्य कमीशन है, इसको होने दीजिए, इसको रोकने का कोई औचित्य नहीं है। इन सारे पहलुओं को, सारे पक्षों को समझने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को, उस दावे को खारिज कर दिया। और फिर ये कल माननीय लोकल यहाँ जो जिला कोर्ट है वाराणसी का, इसने सिविल कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि नहीं, हर हाल में सारे व्यवधान का निस्तारण करते हुए, समाप्त करते हुए, सारे व्यवधान को दूर करते हुए जिला प्रशासन, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को आदेशित किया है कि निर्विघ्न रूप से इस कमीशन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को पूर्ण कराते हुए जो इसकी रिपोर्ट 17 तारीख तक जो है प्रस्तुत किया जाए। निर्विघ्न पूरा कमीशन पूरा करने के जो आदेश है वो हो चुके हैं। आपकी तैयारी की जो है वो कितने बजे की है, कैसी है? हम लोगों की अभी माननीय कमिश्नर अधिवक्ता साहब से भी बात हुई है, उनकी अपनी तैयारी है, जिला प्रशासन, सुरक्षा, तमाम पहलुओं में सारी वार्ता हो चुकी है, प्रशासन की भी मीटिंग हो चुकी है। और चूँकि मामला माननीय कोर्ट ने सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय दिया है कि प्रतिदिन जो है आप सर्वे कमीशन कराइए, तो कल 8 बजे से हम लोगों का प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग समय से पहुंच जाएंगी, सारी टीम पहुंच जाएगी और 8 बजे से यह कार्रवाई कल शुरू होगी। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोर्ट पिछली बार आदेश जो था उसमें लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि जो आदेश है वो कहीं ना कहीं अधूरा है, बैरिकेटिंग के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। अब तो अनुमति मिल गई, अब क्या? अनुमति तो पहले भी था, या तो उनके अधिवक्ता को जानकारी नहीं थी, या तो उन्होंने हमारे दावे के सारे पहलुओं को पढ़ा नहीं था। हमारे दावे में उन सारे क्षेत्र जो 9130 अराजी नंबर है उसका उल्लेख है, जिसमें ये विवादित परिसर भी स्थित है, ज्ञानवापी परिषद उसी नंबर में स्थित है, और तहखाने तक का हम लोगों ने अपने दावे में जिक्र किया है। शायद उनके अधिवक्ता ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं, या कहा जाए जानबूझकर छिपा रहे हों, इसलिए आदेश भी स्पष्ट था कि इनको सर्वे कमीशन कराया जाए। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के विपक्ष प्रतिवादी संख्या 4 जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ताओं ने इस पे जो है रुकावट पैदा किया।